अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। जायके में ये इतना मज़ेदार है कि आपको इसका फ्लेवर पुलाव की तमाम वेराइटीज़ भुला देगा। यहाँ तक कि आप चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी को भी भूलने वाले हैं। बनाना बेहद आसान है, बजट में रहते हुए बनाएंगे। कोफ्ता पुलाव की ये रेसिपी आप ईद दावत के मेन्यू में लाजमी शामिल करें जब आप ये बनाएंगे, और जब आपके मेहमान खाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए सीख लेते हैं कि मज़ेदार से कोफ्ता पुलाव की रेसिपी को हम किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 400 ग्राम लिया है चिकन बोनलेस। इसे अच्छी तरह धो के ड्राई कर लेना है क्योंकि हमने इसका कीमा बनाना है। तो अब मैंने एक चॉपर ले लिया है, चॉपर में मैं डालूंगी मीडियम साइज की एक प्याज ली है, मैंने उसको बारीक काटा है, और 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के डाल दिए हैं, 5 से 6 लहसन के जवे डाल दिए हैं, और 2 मैंने इसमें डाल दिए हैं हरी मिर्चें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मुट्ठी बराबर पुदीना, और मुट्ठी बराबर मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया और हरा पुदीना आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कोफ्तों में एक स्पेशल सा फ्लेवर लाएंगी। तो सबसे पहले इन तमाम वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितने बारीक हो गई हैं तमाम चीज़ें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। कोशिश करें चिकन ड्राई हो, कोई पानी नहीं होना चाहिए, और न कीमा जो है वो बहुत पतला सा बनेगा। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रेड का एक स्लाइस रफली तोड़ के ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक हस्बे जायका, और रेड चिली फ्लेक्स भी मैं हस्बे जायका ही ऐड कर दूंगी इसमें। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के, हल्दी डाल रही हूँ आधा चम्मच के बराबर है ये, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर, वो भी मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। लास्ट में मैंने इसमें डाला है गरम मसाला 1 चम्मच भर के, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने का पाउडर 3 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चने का पाउडर ना हो तो फिर आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ही पल्स मोड पे चलाने के बाद इतना शानदार सा कीमा बना के रेडी कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा कितना फाइन रेडी हुआ है माशाल्लाह से। तो चलें अब इनके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद हाथों को ऑयलिंग करते हुए थोड़ा सा पोर्शन कीमे का लेंगे, और उसको हाथों में प्रेस करते हुए गोल घुमाते हुए कोफ्ते की शेप दे देंगे। कीमे का पोर्शन लेके हाथों में उसको थोड़ा सा आपने ज़ोर से प्रेस करना है ताकि उसमें जो भी एयर है वो निकल जाए, और जब आप उसको कोफ्ता बनाएं तो वो क्रैकलेस कोफ्ता रेडी हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने छोटू सा क्यूट सा कोफ्ता बना के रेडी कर लिया है। कोफ्ता पुलाव में कोफ्ते का साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ढेर सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं सिर्फ 400 ग्राम चिकन से। तो चलिए चलते हैं कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में या जिस बर्तन में आपने चावल बनाने हो उसी कढ़ाई में ही आप पहले कोफ्ते फ्राई कर ले। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है क्योंकि मेरे पास चावल की क्वांटिटी 1 kg है। तो पहले मैं उसी ऑयल में कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर आप उसमें कोफ्ते ऐड करें। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने चम्मच से नहीं हिलाना बल्कि कढ़ाई को इस तरह कुछ घुमाएं ताकि सारे कोफ्ते जो हैं वो अपनी साइड भी चेंज कर लें और थोड़े से फर्म भी हो जाएं। यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम पे सेट करना है। अगर फ्लेम हाई रहा तो कोफ्ते जो हैं ऊपर से कलर पकड़ लेंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, और अगर लो रहा तो कोफ्ता जो है अंदर तक ऑयल को सोक कर लेगा। तो इसलिए फ्लेम को मीडियम पे सेट करें, और जब आपको लगे कि कोफ्ते जो है वो फर्म हो गए हैं, पकने लग गए हैं, तो फिर आप चम्मच के इस्तेमाल से इनको घुमाएं फिराएं और इनको फ्राई कर लें। जब तक प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए आप इनको फ्राई करते रहें। तो यहाँ पर आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम को जो है वो मीडियम पे ही रखा हुआ है। तो 4 से 5 मिनट में ही हमारे ये कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके थे। तो चलिए अब इन कोफ्तों को पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप कलर देखें कितना शानदार आया है माशाल्लाह से, ये देखिए जी। और यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं वो तकरीबन 80 to 90% डन हो चुके हैं, पक चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर है वो पुलाव में पकाई के दौरान इनकी कसर निकल जाएगी। तो चलें जी पैन से बाहर निकाल लेंगे, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी है यहाँ पर कोफ्तों की। तो चलें जी कोफ्तों को ऑयल से निकाल लेंगे, और उसी ऑयल का इस्तेमाल करते हुए हम आगे पुलाव की तैयारी करेंगे। तो उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। तो खड़े मसालों में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरे का इस्तेमाल होगा। तो जब तक थोड़ा सा क्रैकल ना हो जाए ज़ीरा, आप इसको हल्का फुल्का सा फ्राई करते रहें। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दें प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह बारीक लच्छों में काटा है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। और हम यहाँ पर प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। उसके बाद 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन की पेस्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, और प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन की पेस्ट का जो कच्चापन है वो ना चला जाए।
मैक्सिमम 2 मिनट में ही ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ गया है हमारे प्याज में और अदरक लहसुन की पेस्ट में। उसके बाद ऐड कर देंगे टमाटर। 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने इस तरह पीसीस में काट के ऐड कर दिया है। आप टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक टमाटर गलते हैं तब तक हम एक मज़ेदार सी सॉस बना के आएंगे। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम दही ले लिया है। सबसे पहले हम दही को बीट करेंगे। फिर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, 1 चम्मच इसमें जा रहा है धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। तो घर के ही चंद मसालों का इस्तेमाल करते हुए हमने ये मज़ेदार सी सॉस बना ली है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले और दही वेल कंबाइंड हो जाए। और अब चलते हैं वापस अपने टमाटर वाले मसाले की तरफ। तो यहाँ पर टमाटर हमारा अच्छी तरह गल चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें टमाटर गलाने के लिए आधा कप पानी भी ऐड किया था। तो अब यहाँ पर पानी भी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी गल चुका है। तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे दही वाली सॉस जो हमने अभी बनाई है। सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जो दही का पानी आएगा हमारे मसाले में वो फटाफट से ड्राई हो जाए। तो बस 4 से 5 मिनट ही मुसलसल भुनाई के बाद दही का पानी खुश्क हो जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर अलग से नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने जितने चावल लिए हैं उससे डबल पानी का इस्तेमाल करेंगे। चावल मैंने 1 kg लिया है तो उस हिसाब से मैंने 2 kg इसमें पानी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया खूबसूरती और खुशबू के लिए। और फ्लेम को इस टाइम आप हाई कर दें और कवर लगा दें और इसमें एक अच्छा सा बॉयल ले आएँ। जब तक इसमें बॉयल आएगा तो मैं आपको चावल दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ रेसिपी में इस्तेमाल किया है। मैंने डबल स्टीम राइस इस्तेमाल किया है। इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट भिगोने की ज़रूरत होती है। और अब यहाँ दूसरी तरफ हमारे चावलों के पानी में भी बॉयल आ चुका है। तो इस स्टेज पर आप नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इस पानी में ऐड कर देंगे चावल। तो फ्लेम को आप यहाँ हाई रखें क्योंकि हमने अब यहाँ पानी को ड्राई करना है। मिक्स कर लेंगे और कवर लगा देंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए और चावलों ने जो पानी सोख करना है वो फटाफट से सोख कर ले। तो कवर लगा देंगे हाई फ्लेम पे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 6 मिनट में ही चावलों में उबाल आने लग गया है। तो कवर हटाएंगे और मिक्स कर लेंगे। क्या ही ज़बरदस्त खुशबू थी और बहुत मज़ेदार फ्लेवर भी था इन चावलों का। माशाल्लाह आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है जब आप इसको बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि चावलों ने पानी को सोख कर लिया है और जब इस तरह पानी की मिकदार कम रह जाए तो फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे। वो अच्छी तरह फर्म है, आप बेफिक्र होकर डाल दें, वो चावलों में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और मैं इनको चम्मच के साथ जेंटली मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मिक्सिंग वाला काम करते हुए आपने फ्लेम को हाई कर लेना है। अगर फ्लेम लो रहा तो फिर हमारे चावल भी टूट सकते हैं, कोफ्ता भी टूट सकता है। तो फ्लेम हाई रहेगा तो चावल फटाफट पानी को सोख कर लेगा और टूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चावल का दाना कितना खिला खिला दिख रहा है। अभी हमने इसको दम भी लगाना है। तो चलिए दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने से पहले मैंने इसके ऊपर पुदीने के पत्ते और हरा धनिया थोड़ा सा काट के ऐड कर दिया था खूबसूरती के लिए। हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी और कवर लगा देंगे। दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मेरा फ्लेम लो पे ऑन रहेगा। उसके बाद 15 मिनट के लिए मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। लें जी हमारा दम का टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल कितना खिला खिला माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ही लुक है हमारे पुलाव की। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार ये पुलाव है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं डिश आउट कर रही हूँ और क्या ही ज़बरदस्त लुक है हमारे चावलों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खिला खिला चावल बन के रेडी हुआ है माशाल्लाह से। चावल की लंबाई चेक करें और चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कोफ्ता भी दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है। ये देखें, ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त है, मज़ेदार। इस ईद पर मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।